students, good morning. I am recording a demo lecture. So our topic is types of chemical reactions. Types of chemical reactions. Chapter first, class 10th में टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे. उससे पहले लिटिल बिट थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं एक बार चैप्टर का. चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. What are chemical reactions? Chemical reactions क्या होती है? The process in which chemical changes occur. Chemical changes occur. ऐसी प्रोसेस जहां पर हमारे पास केमिकल चेंजेस अगर होते हैं, बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शंस. What do you mean by chemical changes? Chemical changes तुमने पढ़ा होगा 7th क्लास में, 8th क्लास में कि न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म. अगर मेरे पास केमिकल चेंज हो रहा है तो वहाँ पर कुछ न्यू सब्सटेंस बन के आएगा. न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म इन केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज. केमिकल चेंज क्या होता है? परमानेंट चेंज होता है. मतलब एक बार मेरे पास प्रोडक्ट बन गया तो उसको मैं वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकती और इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है और परमानेंट चेंज होता है. ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस जहाँ पर हमारे पास केमिकल चेंज होता है उन्हें बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस. एग्जाम्पल में मैग्नीशियम मेटल को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वहाँ से मेरे पास क्या बन के आता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड एक वाइट पाउडर्ड फॉर्म सब्सटेंस होता है. वाइट पाउडर्ड, इसको ऐश भी बोल सकते हैं हम. ऐश. मैग्नीशियम को जब हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है हमारे पास? रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स क्या होते हैं जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन में यूज होते हैं, बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की हेल्प से हमारे हम रिएक्शन करा पा रहे हैं, रिएक्शन हो रही है. रिएक्शन कराने के लिए दोनों की अटमोस्ट नीड है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो गए? रिएक्टेंट्स. मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास क्या हुआ है? फॉर्म हो क्या है? उसे बोलते हैं प्रोडक्ट. Substances which are produced, which are formed during the reaction is known as products, and the substances which are used during the reaction is known as reactants. So this is chemical reaction. अब chemical reaction में क्या होगी हमारे पास? bond breaking and bond formation. bond breaking and bond formation. अगर मेरे पास कोई नया सब्सटेंस बन रहा है तो वहाँ पे क्या होगा? नया बॉन्ड भी बनेगा. तो बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग भी होती है. बॉन्ड ब्रेकिंग का होती है रिएक्टेंट्स की. यहाँ पर मेरे पास अब इसको बैलेंस कर लेते हैं. 2MgO2 2MgO2. ठीक है, यहाँ पर दो मैग्नीशियम के बॉन्ड है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन का बॉन्ड है. ये बॉन्ड टूटे पहले क्या बन गया? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड बन गया. तो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द रिएक्शन. रिएक्शन में रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं और हमारे पास क्या होता है? केमिकल चेंज होता है यहाँ पे. अब यहाँ पर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को दोबारा वापस मैग्नीशियम में कन्वर्ट नहीं कर सकती. ठीक है, तो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन. अब हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट द रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट? यहाँ पर तो हमने लिख दिया तुम्हारे पास कि ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है. एरो लगा दिया. एरो से पहले हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं, एरो के बाद हमारे पास क्या होता है? प्रोडक्ट. बट हाउ डू वी आइडेंटिफाई व्हेन यू गो टू अ लैब? तो आप कैसे पहचानोगे रिएक्शन मेरे पास हुई है नहीं हुई? आपने एक केमिकल को मिक्स कर दिया दूसरे केमिकल में, कैसे पता लगाओगे कि यहाँ पर रिएक्शन हुई है नहीं? उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं, लर्न कर लेना सही रहेगा. फर्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं हम उनको. कैरेक्टरिस्टिक्स CHARACTRI. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. STICS characteristics.
फर्स्ट इज चेंज इन कलर, फर्स्ट इज चेंज इन स्टेट लिखते हैं पहले। फर्स्ट इज चेंज इन स्टेट। अगर हमारे पास स्टेट में चेंज आता है, उसके स्टेट में कोई चेंज आता है तो क्या बोलते हैं उसको हम कि रिएक्शन हो गई है। अब वी डोंट गो इनटू द टेक्निकलिटीज दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द स्टेट्स, 4 or 5। जनरली वी रीड 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर हमारे पास सॉलिड से गैस रिएक्टेंट हमारे पास सॉलिड है, प्रोडक्ट हमारे पास गैस में है, तो क्या हुआ, सॉलिड से उसको गैस में चेंज हो गया स्टेट, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास रिएक्शन हो पा रही है। सॉलिड से लिक्विड में हो गया, लिक्विड से गैस में हो गया, गैस से सॉलिड में हो गया, कुछ भी चेंज हो रहा है, दैट मीन्स हमारे पास रिएक्शन हो पा रही है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, H2 गैसेस फॉर्म में है प्लस O2 गैसेस फॉर्म में है, उसको हमने इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया रूम टेम्परेचर पर, इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया रूम टेम्परेचर पर, वाटर में कन्वर्ट हो गया। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म H2O, water, and water is in liquid state. So here gaseous state is changed into liquid state. That means reaction is complete. Reaction has completed. Reaction complete हो चुकी है. Second is change in color. अगर मेरे पास रिएक्टेंट वाला कुछ और है और उससे कुछ अलग प्रोडक्ट का कलर निकल के आता है तो हमारे पास क्या हुआ, रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट कलर ग्रीन है हमारे पास और वहां से प्रोडक्ट का पिंक निकल के आया है, दैट मींस कलर चेंज हो गया। कलर चेंज से क्या हुआ, रिएक्शन हो गई। एग्जांपल लेते हैं हम, लीड टेट्रा ऑक्साइड। लीड टेट्रा ऑक्साइड को हम हीट करते हैं, दिस इज सिंबल ऑफ हीट, डेल्टा इज सिंबल ऑफ हीट। लीड टेट्रा ऑक्साइड को हम हीट करते हैं तो क्या बन के आता है यहाँ से, लीड मोनो ऑक्साइड, लीड मोनो ऑक्साइड, इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। सॉलिड में होता है ये भी क्या किसमें होता है, सॉलिड में। इनमें से कोई भी आप बोलोगे यहाँ पर सॉलिड है, यहाँ पर सॉलिड से सॉलिड ही है। आपने फर्स्ट टाइम बोला था कि उसका स्टेट चेंज होना चाहिए, बट यहाँ पर कलर तो चेंज हुआ ना, कोई भी एक चल जाएगा, ठीक है, तो कलर चेंज हो गया। लीड टेट्रा ऑक्साइड, लीड टेट्रा ऑक्साइड जिसका कलर होता है ऑरेंज, राइट, कलर होता है उसका ऑरेंज रेड। और लीड मोनोऑक्साइड कलर होता है येलो। So there is a change in color. If change in color takes place, then the reaction is completed. Okay. यहाँ पर जो लीड टेट्राऑक्साइड होता है ना हमारे पास, उसके कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी हैं, पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लीड टेट्राऑक्साइड इज यूज्ड एज पिगमेंट्स इन बैटरीज। जो लीड टेट्राऑक्साइड है हमारे पास, इसको हम बैटरीज में यूज करते हैं एज अ पिगमेंट, used as pigments in batteries. And what are pigments? Pigment is a material used to provide functional properties to electrodes. Electrodes को जो functional properties provide करते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, pigments। जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रोड कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोड हमारे पास होते हैं, कैथोड हो गया, एनोड हो गया। इलेक्ट्रोलिटिक सेल की अगर हम बात करें तो कैथोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एनोड पर क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड हमारे पास कैसा होता है, थिक स्ट्रिप होती है बिल्कुल ये वाली, एनोड क्या होता है, थिक स्ट्रिप होती है ऐसे। तो पिगमेंट इज अ मटेरियल यूज्ड टू प्रोवाइड फंक्शनल प्रॉपर्टीज टू इलेक्ट्रोड। ओके, अब हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन ब्लैक पिगमेंट हो गया, कार्बन ब्लैक पिगमेंट। Carbon black pigment is used to immobilize sulfur in lithium sulfur batteries। lithium sulfur batteries जो कार्बन ब्लैक पिगमेंट है हमारे पास, वो क्या करता है, सल्फर को इमोबिलाइज करता है, किसमें, लिथियम सल्फर बैटरीज में हटाने का काम करता है उसको। हमारे पास लिथियम सल्फर बैटरीज हो गई, लिथियम बैटरीज हो गई, तो सब इसका काम क्या है, पिगमेंट की तरह काम करता है कौन, लीड टेट्राऑक्साइड। दूसरा हमारे पास हम पेंट करते हैं आयरन ऑब्जेक्ट्स को, आयरन ऑब्जेक्ट को पेंट करते हैं तो उसमें हम प्राइमर डालते हैं, नो प्राइमर, चलिए आई फॉरगेट नेम, लेट मी चेक,
actually primer. There is a one type of primer we use in cosmetics, but this is different primer. Primer जब हम पेंट करते हैं आयरन के ऑब्जेक्ट्स पर तो वहां पे हम प्राइमर डालते हैं उसमें, वो क्या काम करता है, उसको प्रिवेंट आयरन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम रस्टिंग, आयरन ऑब्जेक्ट्स को रस्ट होने से बचाता है, जो प्राइमर होता है जो हम पेंट के अंदर डालते हैं, ठीक है। वो किससे बनाता है प्राइमर, लीड टेट्राऑक्साइड से, लीड टेट्राऑक्साइड से। तो इसके हमारे पास दो रियल लाइफ एप्लीकेशन है, पहला यूज एज पिगमेंट्स इन बैटरीज एंड सेकंड वन इज इसको हम प्राइमर की तरह यूज करते हैं पेंट्स में, ओके। थर्ड कंडीशन हमारे पास होती है होती है इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर किसी भी रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो रही, दैट मींस रिएक्शन वहां पर हो रही है। एग्जांपल लेते हैं हम जिंक सॉलिड है हमारे पास, उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं। अगर हमने जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड, तो वहां से हमारे पास एक कंपाउंड होता है ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलती है। एंड हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट द इवॉल्विंग गैस इज हाइड्रोजन और नॉट? हाइड्रोजन गैस जब निकलती है पॉप साउंड के साथ निकलती है, पॉप साउंड। You will easily identify that this gas is hydrogen gas. Okay. Evolution of gas हो गया। Fourth is change in temperature. अगर रिएक्शन होते वक्त हमारे पास टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, दैट मीन्स रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो पा रही है, रिएक्शन कंप्लीट हो जा रही है। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर में हमारे पास दो फर्दर अलग अलग टाइप्स की रिएक्शंस आती हैं। फर्स्ट इज हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन जब हो जाती है हमारे पास उसके बाद हीट निकलती है। हीट इन दिस रिएक्शंस हीट इज इवॉल्व, हीट इज इवॉल्व, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं रीस्पायरेशन का। रीस्पायरेशन में क्या होता है, हमारे पास जो ग्लूकोज है C6H12O6, C6H12O6 इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, बिकॉज फ्रॉम ग्लूकोज। इसको अब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। अब योर डाउट, तुम्हारा डाउट आ सकता है कि मैम ग्लूकोज कहाँ से आया। हाँ, तो ग्लूकोज हमें कुछ भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, कुछ भी काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से आती है, एनर्जी कहाँ से लेते हैं हम, फूड से। एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें, फूड से। अब खाना खाने के बाद हमारा डाइजेशन प्रोसेस भी होता है। डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन में हमारे पास जो फूड है वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक कर जाता है, ब्रेक इनटू simpler substances, break into simpler substances। डाइजेशन प्रोसेस के दौरान हमारा जो फूड होता है वो सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाता है। अब जैसे हमने पोटैटो या फिर राइस खाया, पोटैटो राइस ये क्या होते हैं, दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट जब हमारे पास टूटता है, ब्रेक होता है, तो वो क्या होता है, ग्लूकोज फॉर्म करता है। तो हमारे पास ग्लूकोज वहां से आया, जो हमारे पास हम खाना खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जब वो टूटते हैं तो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। तो वहां से हमारे पास ग्लूकोज आया। ऑक्सीजन हमारे बॉडी सेल्स के अंदर होती है, जब ग्लूकोज हमारे पास ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वहां पर क्या मिलेगा, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं हम, प्लस में वाटर मोलिक्यूल्स और एनर्जी। अब ये एनर्जी हमारे पास हीट एनर्जी, हीट की फॉर्म में होती है। ये एनर्जी है हीट की फॉर्म में है, ये इसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में बाहर निकलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब देखो इस रिएक्शन में क्या हुआ, हीट इज इवॉल्व, हीट बाहर निकली है, दैट मींस दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
और इस एनर्जी को मेजर किसकी फॉर्म में करते हैं, इसको मेजर करते हैं एटीपी की फॉर्म में, मेजर करते हैं इसको हम एटीपी की फॉर्म में। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट की 3 यूनिट, इसको बायो पढ़ लेंगे और अच्छे से, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सेकंड इज, बस इसमें हीट क्या होती है, हीट इवॉल्व हो रही है, अगर किसी भी रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है दैट मींस द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, वहां पर क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। सेकंड इज एंडोथर्मिक, सेकंड हमारे पास है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर द रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्सॉर्ब, जहां पर हीट एब्सॉर्ब होती है, heat is absorbed during the reaction, heat is absorbed during the reaction, during the reaction। एग्जाम्पल हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम होता है लाइमस्टोन, चूना पत्थर जिसको बोलते हैं। अगर मैंने उसको हीट कर दिया, हीट कर दिया मैंने उसको, तो फर्दर ब्रेक कर जाता है किस किस में, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्विक लाइम होता है, क्या होता है, क्विक लाइम, क्विक लाइम। यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने रिएक्शन को हीट प्रोवाइड करी, रिएक्शन को जैसे मैंने हीट प्रोवाइड करी तब हमारे पास क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ने फर्दर ब्रेक कर दिया, दैट मींस मुझे रिएक्शन को कराने के लिए हीट चाहिए, मतलब इसमें हीट एब्सॉर्ब होगी, रिएक्शन हीट को एब्सॉर्ब करेगी, तो दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शंस, endothermic reactions। Clear? What are chemical reactions? What are reactants? हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। अगर हम लैब में जाते हैं, एक केमिकल को दूसरे केमिकल के साथ मिक्स करते हैं, तो हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट द रिएक्शन विल टेक्स प्लेस और नॉट, तो उसके लिए हमने 4-5 कंडीशंस पढ़ी। फर्स्ट इज चेंज इन स्टेट, सेकंड इज चेंज इन कलर, थर्ड इज चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फोर्थ इज चेंज इन टेम्परेचर। उसके अंदर हमने दो चीजें पढ़ी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, नाउ वी मूव और मेन टॉपिक जो मैं आज क्लास में पढ़ना है उसको मूव करते हैं, मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, और मेन टॉपिक पे मूव करते हैं जो हमारे पास है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, लेट मी चेंज द चॉक। टाइप्स ऑफ chemical reactions, there are 5 types of chemical reaction. First is combination, second is decomposition, third is displacement, fourth is double displacement, and fifth is redox. So we will study one by one detail, starting from the combination reactions. नाम से पता लग रहा है combination, when 2 or more substances are combined to form a single substance। जब मेरे पास 2 substances combine होते हैं एक single substance form करने के लिए, उसे बोलते हैं हम combination reactions। When 2 or more substances are combined to form a single substances is known as combination reactions। एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाएंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल ए, combustion of कोयला, combustion of कोयला, how कोयला is produced। कार्बन के अंदर क्या होता है, कोयला, तो कार्बन को जब हम जलाएंगे, combustion का मतलब क्या होता है, जलाना। कार्बन को जब हम जलाते हैं, किसकी, हम अब कोई भी सब्सटेंस कब जलता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस जलता है, OG गैसेस फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है हमारे पास, तो यहाँ से क्या बनेगा मेरे पास
carbon dioxide gas. When two or more substances are combined to form a single substance is known as combination reaction. जब मेरे पास दो सिंपल सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं एक सिंगल सब्सटेंस बनाने के लिए, उसे क्या बोलते हैं हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. और एग्जांपल देखते हैं. combination of nitric oxide to form combination of nitric oxide with oxygen to form nitrogen dioxide. Nitric oxide, NO, this is nitric oxide. इसको अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दूं तो क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. 2 + 2 4. ओके. Nitric oxide, this is oxygen, this is nitrogen dioxide. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. डाई मतलब टू. नाइट्रोजन के साथ दो ऑक्सीजन लगे हुए तो उसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. नाइट्रिक ऑक्साइड, यहाँ पर नाइट्रिक चेंज हो गया, हमारे पास जो एन है वो कितने बॉन्ड बना रहा है? यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है, उसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. अमोनिया रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड. अमोनिया react with hydrogen chloride gas to form ammonium chloride. This is also an example of combination reactions. Ammonia और HCl मेरे पास combine हुए और एक single substance बना दिया. तो किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है. नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना दिया? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड. These are all the examples of combination reactions. वन मोर टाइम, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? जब दो सिंगल सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं सिंगल सब्सटेंस बनाने के लिए, उसे क्या बोलते हैं हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. मूविंग ऑन टू द सेकंड, डीकंपोजिशन. डीकंपोजिशन इज समहाउ रिवर्स ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम दो सब्सटेंस को कंबाइन करते हैं एक सिंगल सब्सटेंस बनाने के लिए. और डीकंपोजिशन में क्या होता है? डीकंपोजिशन में हम एक सब्सटेंस से क्या करते हैं? एक सिंगल सब्सटेंस से टू और मोर सब्सटेंस बनाते हैं, उसको ब्रेक कराते हैं. डीकंपोज मतलब ब्रेक करना, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना. डीकंपोजिशन रिएक्शंस. डीकंपोजिशन रिएक्शंस. Decomposition reactions are those reactions when a single substance is break into two or more simpler substances. एक सिंगल सब्सटेंस मेरे पास ब्रेक कर जाता है दो या दो ज्यादा सिंगल सब्सटेंसेस में, सिंपलर सब्सटेंसेस में, हम क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शंस. डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. 3 टाइप्स की होती है हमारे पास. फर्स्ट इज थर्मल डीकंपोजिशन. थर्मल decomposition. What do you mean by the word thermal? Thermal means heat. अगर हम किसी भी सब्सटेंस को हीट की प्रेजेंस में तोड़ते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी हमने देखा था कैल्शियम कार्बोनेट, एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा था हमने. कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट कराते हैं तो किस किस में टूटता है हमारे पास? ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज क्विक लाइन. कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको मैग्नीशियम बोलते हैं. तो कैल्शियम कार्बोनेट जो हमने हीट किया तो क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक कर दिया. अब यहाँ पर हमारे पास क्या कर रहे हैं? इसको हीट प्रोवाइड करते हैं. तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शंस. जो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है वही क्या होती है? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शंस होती हैं. थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शंस. इसमें एक एग्जांपल कर सकते हैं हम. ये हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ से हम एक और कर सकते हैं.
फेरस सल्फेट को जो हम हीट कराते हैं, FeSO4 को हम हीट कराते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से मिलता है हमें फेरिक ऑक्साइड प्लस प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड. फेरस, what is the difference between ferrous and ferric? Ferrous, FeRrOUS, ferrous sulfate, and this is ferric sulfate, ferric, FeRrIC, ferric sulfate. अब है तो दोनों आयरन ही, बट इसको हम फेरस सल्फेट क्यों बोल रहे हैं, इसको हम फेरिक सल्फेट क्यों बोल रहे हैं? व्हेन आयरन इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको हम बोलते हैं फेरस, एंड व्हेन आयरन इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको हम बोलते हैं फेरिक. अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? हमारे पास कोई भी मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, इसको बोलते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, सल्फेट पर कितना चार्ज होगा? -2, इसमें कितना हो जाएगा? +2, इसलिए +2 में है तो फेरस सल्फेट. यहाँ पे हमारे पास जो ये ऐसे बनेगा फॉर्मूला, यहाँ पे Fe और O है. Fe में कितना होता है? +2, और ऑक्सीजन में कितना? Fe को होता है, ये Fe हमें +3 में है और ऑक्सीजन में -2 में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड. ओके, फेरस इन +2 एंड फेरिक इन +3. फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है. ये इवोल्यूशन ऑफ गैस का सिंबल है, ऐसे हम दिखाते हैं कि गैस इवॉल्व हो रही है, पर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है, दोनों के दोनों गैसेस स्टेट में. डन. सेकेंड इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. फर्स्ट हमने पढ़ा थर्मल डिकम्पोजिशन. Second is electrolytic decomposition. Electrolytic decomposition मतलब हम डिकम्पोज करेंगे किसी भी रिएक्शन को विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जैसे हमने पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में कि हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को रिएक्ट करते हैं, उसको इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो वहाँ से वाटर की फॉर्मेशन होती है. उसको हम थोड़ा उसका रिवर्स लेंगे. H2O हमारे पास लिक्विड स्टेट में होता है, उसमें अगर हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं तो फर्दर ब्रेक कर जाता है वो H2 गैस और ऑक्सीजन गैस में. H2 गैस एंड ऑक्सीजन गैस में फर्दर ब्रेक कर जाएगा. दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. बस और कुछ नहीं इसमें. थर्ड इज फोटो डिकम्पोजिशन. फोटो डिकम्पोजिशन. Photo means light. Which type of light? Sunlight. Okay. Now the reaction takes place in the presence of sunlight. Reaction sunlight की presence में होती है. In the presence of sunlight. For example, silver bromide. AgBr को अगर मैं sunlight की presence में break करते हैं तो यहाँ से Ag प्लस Br2, मतलब सिल्वर मेटल अलग हो जाएगा और बैलेंस कर दिया मैंने क्यों लगा के यहाँ पे आगे. बैलेंसिंग इज अ डिफरेंट कंसेप्ट. AgBr को अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज करते हैं तो वहां से सिल्वर मेटल अलग हो जाता है, ब्रोमीन मेटल अलग हो जाता है. ओके, तो दिस इज फोटो डिकम्पोजन. मतलब हम किसी भी सब्सटेंस को किसकी हेल्प से ब्रेक कर रहे हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक कर रहे हैं. इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजन हम किसी भी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक कर रहे हैं. First is thermal decomposition, second is electrolytic decomposition, and third is photo decomposition. Now we move to the third type of reaction, and third type of reaction is displacement reaction. Important reaction. Third is displacement reaction. इनका मीनिंग भी नाम में छुपा हुआ है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. What are displacement reactions? When a more reactive metal displaces a less reactive metal. When a more reactive metal displaces
displaces a less reactive metal. Less reactive metal is called displacement reaction. इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जब हमारे पास एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव हम कैसे पहचानेंगे, उसके लिए भी थोड़ी देर में आते हैं. एग्जांपल लिखते हैं. Zn जिंक मेटल है, उसको हमने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करा दिया, तो यहाँ से क्या होगा? जो हमारे पास कॉपर है वो क्या है? वो लेस रिएक्टिव है. क्या है? लेस रिएक्टिव. जो जिंक है वो क्या है? मोर रिएक्टिव. मोर रिएक्टिव. तो क्या करेगा? जो जिंक है मोर रिएक्टिव है, कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव. तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब इसके प्लेस पे आ जाएगा यहाँ पर. तो क्या हो जाएगा? ZnSO4 एक्वस प्लस में कॉपर. ठीक है. अब your doubt will arise that how do we know that which metal is reactive, which metal is more reactive और which metal is less reactive? तो उसके लिए हमारे पास क्या होती है? रिएक्टिविटी सीरीज होती है. उससे पहले एक एग्जांपल और कर लेते हैं. जिंक प्लस कॉपर सल्फेट क्या होगा? ZnSO4 प्लस Cu. एक और कर लेते हैं. सेकेंड इज लीड सॉलिड प्लस CuCl2. तो हमारे पास जो लीड है वो क्या है? वो मोर रिएक्टिव है. मोर रिएक्टिव. और जो कॉपर है वो क्या है? लेस रिएक्टिव. तो लीड क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस कर देगा. यहाँ से बन जाएगा मेरे पास PbCl2 प्लस Cl. ओके. ये हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, दो ही बहुत है यहाँ पे लिखने के लिए. तो अगर हमें पहचानना है कि कौन सा मेटल मेरे पास मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज. To differentiate between more reactive and less reactive metals. More reactive and less reactive metals. उसके लिए अभी हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? द सीरीज इन विच मेटल्स आर अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी. द series are arranged in the decreasing order of their reactivity. Order of their reactivity. रिएक्टिविटी सीरीज में हमारे पास मेटल्स उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं. तो मुझे रफ करना पड़ेगा, तभी लिख पाएंगे हम. स्टार्ट करते हैं. मैं आपको हिंट दे दूंगी इसकी. This is potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, lead, hydrogen. इसके
नीचे ही है, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। दिस इज गोल्ड, दिस इज सिल्वर, दिस इज मरकरी, दिस इज कॉपर। तो जो हमारे पास ये है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये हमारे पास क्या हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है। क्या है ये? हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव। These 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These 8 metals are more reactive than hydrogen, but these 4 metals are less reactive than hydrogen. Copper, mercury, silver, gold मतलब रिएक्ट ही नहीं करते, बिल्कुल बहुत कम रिएक्टिव। तो हमारे पास जो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे जा रहा है ऐसे, ओके। इसलिए हमारे पास जो सोडियम और पोटेशियम है, आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा कि हम पोटेशियम और सोडियम को कहाँ रखते हैं? केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर। Why we put sodium and potassium in kerosene oil? Because they are more reactive. अगर बाहर निकालेंगे तो सिंपली हवा से, ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर जाएंगे, ब्लास्ट कर देंगे, इसलिए हम लोग केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं, ठीक है। दे आर मोर रिएक्टिव, पोटेशियम, सोडियम आर मोर रिएक्टिव मेटल्स, बहुत इजीली रिएक्ट कर जाएंगे बिना कुछ करे। ऐसे आप पढ़ लेते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। हमने कौन कौन सा एग्जाम्पल यूज किया था? हमने जिंक यूज किया था और लेड यूज किया था। अभी हमने एग्जाम्पल जो किए थे ऊपर दो, उसमें हमने जिंक यूज किया था और लेड यूज किया था, और हमारे पास का एग्जाम्पल क्या था? कॉपर। तो कॉपर क्या था? लेस रिएक्टिव, और जो जिंक है और लेड वो क्या थे? मोर रिएक्टिव। तो इन दोनों ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ये ऐसा ही एक शरारती बच्चा होता है क्लास में और एक बहुत सीधा साधा बच्चा होता है। तो शरारती बच्चा क्या करता है? उसको सीधा साधा बच्चे को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब डेस्क वगैरह से हटा देता है, अपने चलाता है, मनमानी करता है। तो उसी की तरह ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। डन? ओके। Next is double displacement reaction. Potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum, zinc, iron, lead, hydrogen, copper, mercury, silver, gold. These are the metals arranged in the decreasing order of the reactivity in the reactivity series. तो इनकी ट्रिक है केदार, इंग्लिश में केदार नाथ का माली आलू जरा फीके फीके पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। उसके बाद इनको हम ऐसे याद रख लेंगे, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ओके, दिस इज द ट्रिक। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, देन कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ओके, नाउ वी मूव टू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। Double displacement reactions. Double displacement reactions. The reactions in which two compound on mixing react by the exchange of ions to form new compounds. मतलब हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है? दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं किसकी हेल्प से? एक्सचेंज ऑफ आयंस। The reaction in which two compounds react by exchange of ions. Exchange of ions, what is important here? Exchange of ions to form two new substance. दो कंपाउंड रिएक्ट होंगे, उसमें रिएक्ट कैसे होंगे? एक्सचेंज ऑफ आयंस की हेल्प से, और क्या बनाएंगे? दो नए कंपाउंड्स बनेंगे। अच्छा, आयंस
Ions are charged species. Ions are charged species. आइंस हमारे पास कौन कौन से आइंस होते हैं? कैटाइन, जो भी आपके सिलेबस में है वो कौन कौन से हैं? कैटाइन और एनाइन. चार्ज स्पीसीज हमारे पास दो होते हैं, कैटाइन और एनाइन. ठीक है, आइंस आर चार्ज स्पीसीज. चार्ज स्पीसीज में कैटाइन और एनाइन. कैटाइन इज पॉजिटिव चार्ज आइंस, एनाइन इज नेगेटिव चार्ज आइंस. ओके, एग्जांपल देखते हैं अब हम. एग्जाम्पल में हमारे पास है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस सिल्वर नाइट्रेट को अगर हम सोडियम क्लोराइड के साथ ट्रीट कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, तो भी क्या मिलता है? हमें मिलता है AgCl प्रेसिपिटेट की फॉर्म में प्लस NaNO3. अब देखो मेरे पास जो सिल्वर है वो किसकी, उसके पास +1 चार्ज है, नाइट्रेट के पास -1 चार्ज है, +1 -1. Na के पास +1 चार्ज है और Cl के पास -1 चार्ज है. तो एक्सचेंज ऑफ आइंस, इसका जो प्लस है वो इसके माइनस के साथ रिएक्ट कर जाएगा. जो इसका Ag है प्लस इसके माइनस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा? AgCl. एक्सचेंज हो रहे हैं आइंस के. इसका जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के साथ जा रहा है. ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आइंस. इसका जो सोडियम +1 में है वो नाइट्रेट -1 के साथ रिएक्ट कर जाएगा. यहाँ पे NaNO3 बन जाएगा यहाँ पे. ठीक है, so this is double displacement reaction, the reaction in which two compound react by exchange of ions to form two new compounds. दो अलग अलग compounds बनाए हुए AgCl, सिल्वर क्लोराइड प्लस में सोडियम नाइट्रेट. दिस इज सोडियम नाइट्रेट. सोडियम नाइट्रेट. Okay, now double displacement reactions are further classified into two parts: precipitation reactions and neutralization reactions. Precipitation reactions and neutralization reactions. Precipitation reactions and neutralization reactions. Two types of double decomposition reactions. Two types of double decomposition reactions. First is neutralization. And second is precipitation. तो न्यूट्रलाइजेशन मतलब न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? न्यूट्रलाइज होती है रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस. व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, react with strong base to form salt and water. What are strong acids? क्या होते हैं? Strong acids are the acids which are completely dissociates into H plus ions. हमारे पास एसिड्स क्या होते हैं? जो हमारे पास पानी में डिसॉल्व होने के बाद H plus ions थे, और बेसिस क्या होते हैं? जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद OH नेगेटिव आयंस थे. तो ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमारे पास जो कंप्लीटली डिसोसिएट हुए, 100% डिसोसिएट हुए, मतलब 100% डिसोसिएट. एग्जांपल में HCl, H2SO4, HNO3, these are examples of strong acids. स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास जो कंप्लीटली OH नेगेटिव में पानी में डालते हैं हम OH बेस, स्ट्रॉन्ग बेस को, तो कंप्लीटली OH नेगेटिव आयंस दे देते हैं, बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग बेस. एग्जांपल में NaOH, CaOH2, MgOH2. ठीक है, these are the examples of strong acids and strong bases. अब रिएक्शन लिखते हैं. When strong acid react with strong base to form water and salt, HCl
इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बनाते हैं यहाँ से? अब हो तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन से नहीं है ना, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट का फर्दर क्लासिफिकेशन कर किया है हमने। यहाँ पर H प्लस Cl माइनस, Na प्लस OH माइनस, तो H के साथ जाएगा OH के साथ और Na के साथ जाएगा Cl के साथ, तो NaCl प्लस H2। दिस इज कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड प्लस में वाटर। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, HCl प्लस Cu। दिस इज HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, Cu इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास? CuCl2 प्लस H2O। बैलेंस कर लेते हैं इसको, 2HCl। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास? सॉल्ट। CuCl2 इज अ सॉल्ट। तो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होती है जहां पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और क्या देता है मुझे? सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर। नाउ फर्दर मूव टू द प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। Precipitation reactions are the reactions in which two insoluble compound react to form, just a minute, the reaction in which in aqueous solution हमने किसी दो कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स किया, the reaction in which aqueous solution of two compounds to form an insoluble substance, which further separate out as precipitate, and the reaction is known as precipitation reactions। एक बार दोबारा देख लेते हैं, precipitation reactions हमारे पास क्या होती हैं? जिसमें हमारे पास दो कंपाउंड्स के एक्वस सॉल्यूशंस को हम मिक्स करते हैं, वहां से हमारे पास एक इनसॉल्युबल कंपाउंड निकल के आता है, उसको हम फर्दर सेपरेट आउट करते हैं, तो वहां से बनता है प्रेसिपिटेट। क्या बनता है? प्रेसिपिटेट। उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। व्हेन टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस व्हिच फर्दर सेपरेट आउट एज प्रेसिपिटेट, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। precipitation example FeCl2 plus NaOH aqueous जैसे हमारे पास क्या बन जाएगा? FeOH2 plus NaCl। तो हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है प्रेसिपिटेट, फेरस हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं फेरस हाइड्रोक्साइड। इसका कलर आई थिंक डर्टी ग्रीन होता है, लेट मी चेक। यस, इसका जो प्रेसिपिटेट बनता है वो डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट होता है। ये कौन सा? डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? हमारे पास कोई भी insoluble डस्ट जो हमारे पास नीचे बैठ जाती है, ठीक है? तो हमारे पास क्या है? डर्टी ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा जो बीकर के नीचे बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट होगा। इंसोल्यूबल डस्ट होती है जो हमारे पास, जो सॉल्यूबल नहीं होती, जो पानी के अंदर घुलती नहीं है। तो FeCl2 plus NaOH
FeOH टू गिव FeOH2 प्लस NaCl टू गिव, यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, जब हम फेरस क्लोराइड को रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमारे पास वहाँ से फेरस हाइड्रोक्साइड बन के आता है जिसका लगता है डर्टी ग्रीन, वही हमारे पास प्रेसिपिटेट होता है। और प्रेसिपिटेट का सिंबल ऐसे कि नीचे की तरफ जा रहा है, प्लस में NaCl कॉमन सॉलिड। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2, तो यहाँ से हमारे पास एक BaSO4 प्रेसिपिटेट बनेगा प्लस में BaSO4 और NaCl बाहर निकल जाएगा। These all are example of precipitation reactions. Precipitation reactions हमारे पास जब हम दो कंपाउंड के एक्वा सॉल्यूशन को मिक्स कराते हैं तो वहां से हमारे पास क्या बनता है, एक इनसॉल्युबल कंपाउंड जिसको हम फर्दर सेपरेट आउट करके प्रेसिपिटेट बना देते हैं, तो हम वो हमारे पास क्या होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो लास्ट बची हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यहाँ पर साथ साथ होते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस।